अब फिर वो हो गया अपने सेंट्रल में। यहाँ 1,90,000 जनता क्या करेगा, लेकर पैसा किससे मांगेगा बताइए। बीजेपी के पास जाकर डंडा खाने के लिए। हम लोग भी बीजेपी के कोर वोटर थे, ब्लाइंड। हमको 2 तरबा मारिएगा तभी बीजेपी के वोट डालेंगे, हमको 4 चाबुक मारिएगा तभी बीजेपी के ही वोट डालेंगे। ये अच्छा आदमी का लक्षण होता है, अच्छा नेता का लक्षण होता है। सबसे पहले पूछिए कि मियाँ है कि हिंदू। नीतीश कुमार के वजह से बीजेपी आती थी। प्रशांत किशोर जी जात पात का बात नहीं करते हैं, ऐसे कान पकड़ के ना, ऐसे कान पकड़ के ले रहे पैसा। अब प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है जो अच्छे दल को खड़ा करने का पावर रखते हैं। और यहाँ तो सरकार में बैठा हुआ है बीजेपी, है ना, उसको उखाड़ के बिकना हमको मेन तो वो है। उसको उखाड़ के बिकेंगे तभी तो कोई आएगा। 2024 का रिपोर्ट जाके देखिए, 2,38,700 कुछ केस रजिस्टर्ड हुआ आईपीसी और बीएनएस के अंदर। कैसे चुनाव जीतेंगे वो बताएं कि वीडियो का कितना चार्ज है, आईएएस बनने का कितना चार्ज है, दरोगा बनने का कितना चार्ज है। ये एक चेक लिस्ट जारी करेंगे तब जाके चुनाव जीतेंगे। वो बोलते हैं हम शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, ऐसे चुनाव जीता जाता है। देखिए नमस्कार, अभी हम लोग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बाकरगंज एरिया में हैं और अभी आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के जितनी भी सियासी दलें हैं वो आपस में ही भिड़ंत में लगी हुई हैं। और आज कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि वीना मांझी पहुंची एक स्लम बस्ती में, जहां उन्होंने एक घर का जायजा लिया कि जो बीजेपी से भावी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी जी जो खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया। इस चीज को लेकर के अभी हम लोग इस क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के लोकल लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनके दिलों में कौन राज कर रहे हैं और इस बार वो लोग मौके के नाम पर किसको वोट देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ की जो जनता है उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ बिट्टू कुमार केसरी। किसको वोट देने जा रहे हैं? इस बार जनसुराज जी को देंगे। क्यों जनसुराज को देना है वो? इस बार हमको बहुत अच्छे लगे जनसुराज जी। ये 40 साल से ये लोग बीजेपी जीत रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस बार हम लोग बदलाव चाहें, अब बदलाव करेंगे हम लोग। क्या बदलाव नहीं आया? बदलाव क्या है, सिर्फ रोड और नाला बनाने से नहीं ना हो जाता है। शिक्षा है, हर चीज है, देखना भी है। आगे का मतलब बाल बच्चा है, भतीजा लोग है, उन लोग का भविष्य के लिए भी तो आगे का आदमी देखेगा ना। तो उसी को हम लोग इस बार पूरे बाकरगंज हो, पूरे मोहर्रमपुर हो, पूरे एरिया का हम लोग वोट देंगे। इस बार हम लोग पूरा समर्थन किए हुए, अभी तो आ रहे उन्हीं का जुलूस से जी, मेरा मोबाइल में भी है और उन्हीं का हम लोग रहेंगे, पूरा छाए हुए हैं। और हम लोग का पूरा बजाजा गली में उन्हीं का पूरा झंडा भी लगाए हुए हैं। नीतीश जी बोले 2 लाख रुपया देंगे सभी को, 10,000 का रसगुल्ला मुंह में इलेक्शन से पहले ठेल देंगे। अब फिर वो हो गया अपने सेंट्रल में। यहाँ 1,90,000 जनता क्या करेगा, लेकर पैसा किससे मांगेगा बताइए। बीजेपी के पास जाएगा डंडा खाने के लिए, नीट का लड़का जाएगा डंडा खाने के लिए। अगर विरोध करता है तो पढ़े लिख कर मरिएगा। सम्राट चौधरी बोलते हैं हरा गमछा हटाइए। आप तो खुद गुंडे थे, एन कॉलेज का लड़की छेड़ते थे। आप कहाँ थे? आरजेडी में थे, आगे बीजेपी में। आपको अंदरूनी तो खुद गुटबाजी है। जो आरएसएस से जुड़ा हुआ नेता है, जो बीजेपी का जो पुराना नेता है, वो क्या समर्थन में है? नहीं है। बात करें जनता के बीच में आके, वहां जा रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं, ये घोषणा। हम भी तो देखें कि वो कितना दिन में की ने, कोई नहीं की ने। टोल टैक्स लगा दीन, ये लगा दीन, वो लगा दीन, ट्रैफिक वाला को लगा दीन, गाड़ी पकड़िए, पैसा लीजिए, इधर ले जा रहा है, उधर पकड़ के पैसा ले ले रहा है। कोई स्लिप नहीं कट रहा है। लेडीज जा रही है हेलमेट पहन के, गाड़ी के दीजिए, कोई ना कोई खोट निकाल के पैसा ले लेना है। आप पूरा पटना घूम लीजिए, सारा जगह यही है, करप्शन। क्या अच्छा लगा आपको प्रशांत जी के अंदर? प्रसाद जी के अंदर में लगा, उनका भाषण सुने हम लोग, थोड़ा बहुत बोला। जैसे हम लोग के लिए नहीं, हम लोग का भविष्य के लिए नहीं, हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य के लिए, ठीक है, वो लोग के लिए। वो मतलब एक सीट के भी वो ले आएंगे भी तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो सरकार में बैठा हुआ है बीजेपी, है ना, उसको उखाड़ के बिकना हमको मेन तो वो है। उसको उखाड़ के बिकेंगे तभी तो कोई आएगा, तभी तो वो अच्छा भविष्य बनाएगा बिहार को, तभी तो आगे बढ़ेगा, तब तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा ना। तो वो सब चीज नहीं हो पा रहा है। खाली हो रहा है, मर्डर हो रहा है। देखिए मुसल्लेपुर में जाकर 2 दिन पहले मुसल्लेपुर में भी दुकानदार को मर्डर हो गया। 13 साल की बच्ची को 32 लोगों बहन चोन मिल के
32 लोगों ने मिल के कर दिया, उस पर भी कोई ये आरोप नहीं हो रहा है, उसको पकड़ा नहीं रहा है, उस पर भी तो आप देखिएगा ना। अब खाली बस हिंदू मुस्लिम ये वो चीज का बारे में आप बात करते हैं, मुद्दा उठाइए। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो मीडियम क्लास का लोग है, वो लोग कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, वो तो आप लोग नहीं देखने आ रहे हैं। वो लोग को देखिएगा तब तो आपको जनता देखेगा ना। हाँ, आप आए हम लोग के लिए अच्छा किए, तब ना हम लोग भी आपको समर्थन करेंगे। अब आप हम लोग के लिए नहीं देखिएगा तो कौन करेगा? यही ये चोर चोटा का सरकार है, यही कारण हो रहा है। प्रशांत किशोर जी जात पात का बात नहीं करते हैं, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का बात नहीं करते हैं, वो सबके साथ चलने का बात करते हैं। अब किसी भी नेता का सुनिएगा, चुनाव के पहले रोजगार, एजुकेशन, ये लोग बात नहीं करते हैं, ये जात पात का बात करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी एजुकेशन का बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं। नेता का लक्षण होता है, ये होता है नेता का लक्षण। अगर आपको यहाँ पे चुनाव जीतना है तो किस बात पे बात करना है? सबसे पहले पूछिए कि आप किस धर्म के आदमी है, मियाँ है कि हिंदू है। उसका अगर बोलता है हिंदू है तो पूछे कौन जात है। ये मुद्दा है कि आप बोलिएगा हम रोजगार देंगे और शिक्षा देंगे तो यहाँ पे चुनाव जीतिएगा। ये अच्छा आदमी का लक्षण होता है, अच्छा नेता का लक्षण होता है। सबसे पहले पूछिए कि मियाँ है कि हिंदू, उसके बाद पूछिए कौन से जात से है, तब जाके ये सब बात कीजिएगा, तब जाके यहाँ पे चुनाव जीतिएगा। ये होता है बढ़िया नेता का लक्षण। बढ़िया अभी तो मालूम पड़ा है कि जो अभिषेक कुमार सिंह थे, वो बंटी भाजपा प्रत्याशी, वो अभी अपना नामांकन वापस ले लिया। उनके पीछे भी कारण था कि बीजेपी के अंदरूनी गुट में भी एकता नहीं था। कारण इसके सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण था जातिवाद। बहुत लोगों को लगता था कि सिन्हा जी को दिया तो सिन्हे जी रहेंगे, राजपूत कहाँ गया तो ब्राह्मण कहाँ गया, भूमियार कहाँ गया तो बनिया समाज कहाँ गया। तो ये लोग अपने में ही लोग का एक राय नहीं है, तो जनता को हम लोग एक कहाँ से कर पाएंगे उन लोग। 2024 का रिपोर्ट जाके देखिए, 2,38,700 कुछ केस रजिस्टर्ड हुआ आईपीसी और बीएनएस के अंदर, जो पिछले साल 2023 के हिसाब से 3% ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि हम योगी मॉडल लाएंगे, नो टॉलरेंस का पॉलिसी लाएंगे, 3% आप में रजिस्टर्ड हुआ है, केस इंक्रीज हो रहा है। कहाँ है नो टॉलरेंस का केस? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? आप लॉ एंड ऑर्डर के बाद भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। सवाल के खिलाफ अगर सरकार के खिलाफ आप सवाल उठाइए तो आपको ठोक दिया जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जुवेनाइल केस अगर आप देखिए सब जगह बिहार में रजिस्टर्ड हुआ है। वुमेन का अबडक्शन का केस हो गया, एक्सटॉर्शन का केस हो गया, सब जगह बिहार में रजिस्टर्ड है। आप कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, योगी मॉडल लाएंगे, बुलडोजर बाबा बनेंगे। कहाँ है कुछ? बस रोड बनाने को डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं आप। बस बिहार में आप बताइए पिछले 10 साल में क्या बदला है? कुछ बदला है? सड़क के अलावा यहाँ कुछ नहीं बदला है। अब सड़क को आप मान लीजिए कि ठीक है, सिस्टमेटिकली अगर आप बोलिएगा कि सड़क डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के हिसाब से आप देखिएगा तो उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिस्ट से अगर आप बात करिए, उनके भाषा में अगर हम बोले तो वो बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ रोड है इज नॉट डेवलपमेंट। अगर आप कंक्रीट और असफाल्ट को अगर आप बोल रहे हैं कि वो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप पब्लिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, इस सब में करिए, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। और प्रशांत किशोर जी को लोग बोल रहे हैं यहाँ नेता हो गए प्रशांत किशोर जी। अरे प्रशांत किशोर जी तो रिफॉर्मर हैं, तो नेता थोड़े हैं। नेता का काम होता है कि आप जात में बात करिएगा। अब बताइए कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, तुम सिया हो, सुन्नी हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, ब्राह्मण, इस पे बात करिए। प्रशांत किशोर जी रिफॉर्मेंट का बात कर रहे हैं, लोग उनको नेता बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को ये चीज समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर वो शख्स है कि किसी एक दल को खड़ा करने का ताकत रखते हूँ। बंगाल हो, यूपी हो या मोदी सरकार हो, खड़ा करने का वो शख्स पावर रखते हैं। और इस बार से अगर वो खड़ा हो रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा खुशी हम लोग को और कुछ नहीं मिल सकती है कि वो पूरे बीजेपी सरकार को जवाब देने में अकेला शख्स सक्षम है। बाकी कोई ऐसा शख्स नहीं है पूरे बिहार में कि वो प्रशांत किशोर के अलावा कोई जवाब दे सकता है। ऑपोजिशन में रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं, वीना मांझी खड़ी हैं, कोई खड़ा है? आजकल का 12 साल के बच्चे से पूछिएगा, वो इतने हाईटेक हो गए हैं कि हर एक चीज को समझते हैं और हर एक चीज को जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एजुकेशन, आप जितने सीनियर हैं, मैं जितने एज से सीनियर हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ, 55 साल मेरा उम्र हो रहा है, और मेरा 15 साल का बच्चा जो मुझे ज्ञान देता है वो सर्वोपरि है आज के डेट में। वो इतना शिक्षित है, उतना जवाबदेही, उतना समझदार हो चुका है कि हर एक चीज को समझ रहा है। और प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है जो अच्छे को दल को खड़ा करने का पावर रखते हैं और उतने विद्वान हैं, सक्षम है। और इस बार से अगर इस 182 से खड़ा हो रहे हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और पूरे भाजपा
समुदाय में एक वो शख्स है जो जवाब दे, सख्त जवाब दे सकता है, कड़ा जवाब दे सकता है। नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट तो लगातार सम्राट चौधरी जी भी जगह जगह जा करके हर रोज कोई योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट कैसे नहीं हो रहा है? देखिए आप यहाँ से ना अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ये रोड बना है, वाटर लॉगिंग का समस्या आप अभी भी देख सकते हैं। 10 मिनट बारिश हुई है, वाटर लॉगिंग देख लीजिए, तो पानी लगा रहता है। यहाँ आगे भवर पोखर के पास जाइए आप, क्या स्थिति है लोगों की, वहाँ जाके एक बार देखिए। आप कह रहे हैं कि आप रोड बना दिए, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, डेवलपमेंट, अरे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हो रहा है? अब 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे 10 लाख नौकरी, ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो तो आप बस बोल दिए, मैनिफेस्टो में दिखा दिए, हो गया है, ऐसे काम नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी आप चेक करिए ना, आप लोगों से बात करिए। आप मीडिया वाले हैं, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आप जाइए एक बार बात करिए गली में, पता करिए एक बार ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ। यहाँ कितने इस बिल्डिंग में सारे छात्र रहते हैं, जाके पूछिए उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है और क्या कर रहे हैं। इस गली में जाके पता कीजिए कितने ग्रेजुएट आदमी हैं, कितने पीएचडी हैं, क्या पीजी किए हुए हैं, क्या है, कहाँ शिक्षा दिख रहा है? शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, बात क्या है? वही बात है, हम आपको स्टार्टिंग में बोल दिए हैं, प्रशांत किशोर को अगर नेता बनना है तो जात पात मुर्गा भात करेंगे तो जीत जाएंगे चुनाव। नहीं तो जात पात कैसे कह रहे हैं? मोदी जी तो आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुजहर मेरा भाई है, काशी मेरा भाई है। वही कहते हैं ना, मोदी जी आते हैं तो कहीं जाके ब्लीच करवा लेते हैं, कहीं व्हाइट दिखने लगते हैं, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं हरा। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो प्रशांत किशोर करेंगे तब भी जीतेंगे। प्रशांत किशोर हमेशा जाते हैं कीचड़ में लेट जाते हैं, पैदल चलते हैं, ऐसे चुनाव होता है? जाके बढ़िया ब्रांडेड चप्पल पहनिए, लैम्बोर्गिनी से उतरिए, तब ना नेता मानेगा अगर आप आपको। सोशल रिफॉर्मर की नजर से चाहिएगा कि हम पॉलिटिक्स में आके वहाँ काम करें, तो भारत, आप देखिए यहाँ का जनता ये चीज डिजर्व नहीं करता है ना। आप अगर शिक्षा की बात करिएगा, रोजगार की बात करिएगा, पब्लिक को इससे मतलब नहीं है। उसको दारू मुर्गा भात दीजिए, दिन भर खा के सोएगा, बस उसी पे यहाँ वोट मस्टर होता है। आप भी जानते हैं। जात का बात करिए, आप यहाँ से निकल जाइए, देखिए रोड पर गाड़ी पर आपको दिखल मिलेगा। ये हम भी फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी ये बात बोल रहे हैं। अब जाके देखिए लिखल जाएगा गाड़ी पर बबुआन, चमार जी, पासवान जी। अरे ये क्या चल रहा है भाई? ये सब चीज ऊपर उठ के तुम आगे देखो, फोकस करो, हेल्थ केयर पे, स्टडीज पे फोकस करो, डेवलपमेंट पे करो, तो हो नहीं रहा है। प्रशांत किशोर जी रिफॉर्मर है मेरे हिसाब से, अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। नेता उनको बोलना सही टर्म नहीं है। नेता होते तो फिर राम मंदिर पे बात करते, हिंदू मुस्लिम पे बात करते, वो तो कर नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इक्विटी पे हम बात करें, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जॉब का, वेज सबको बढ़िया मिले, आने वाला जो हमारा भविष्य है वो बेहतर हो, तो उस इसमें बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे नेता की नजर से उनको मत देखिए, रिफॉर्मर की नजर से देखिए। समाज सुधारक है वो, समाज में कुछ नया लेके आएंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, इस नजर से आप उनको देखिए, नेता की नजर से मत देखिए। ये तो मोदी जी या फिर बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वो लोग तो ऐसा बताते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहार में लेकर के आए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, गाड़ियों को पकड़ेंगे, चोरी चमारी पकड़ेंगे, क्राइम पकड़ेंगे, ड्रग्स पकड़ेंगे। आप हमें एक चीज बताइए, आपके मोबाइल में क्या दारू वाला का नंबर है? सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। आप कौन सा ब्रांड पीते हैं? नहीं ना, देखिए सच सच बताइए। कोई ऐसा आदमी, सबका मोबाइल चेक कर लीजिए, 5 दारू वाला का नंबर होगा। कौन सा ब्रांड पीते हैं? अभी फोन करेगा, हे भैया तनिसन बीपी भेजवा दिया, तो आप बोलते हैं पकड़ ले रहे हैं। कहाँ है आपका सर्विलांस? कहाँ है? क्या है ग्राउंड रियलिटी? क्या है? ये लड़का यहाँ पे आके बैंक का तैयारी 2 साल से कर रहा है, 1 नंबर 1.5 नंबर से रह जा रहा है। इसका दर्द कौन समझेगा? कंटिन्यू किसी भी सरकार के अपने सरकार कंटिन्यू किसी का भी सरकार रहेगा तो उसका मनमानी बढ़ेगा। इसको अंकुश लगाने के लिए एक बार जनसुराज का कलम चलाना बहुत जरूरी है। 20 लाख में पेपर बिक जा रहा है। रीनीट एग्जाम हुआ फिर से, उसका फिर से आ गया था पेपर वापस, 10 लाख में मिल रहा था। पासवर्ड खोल डालिए, 10 लाख रुपया दीजिए, पेपर आपको मिल जाएगा। तो कहाँ है शिक्षा व्यवस्था में? वही हाल है, लचड़े हुए हैं आप। प्रशांत किशोर कह रहे हैं इसको सुधार देंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? वो बताएं कि वीडियो का कितना चार्ज है, आईएएस बनने का कितना चार्ज है, दरोगा बनने का कितना चार्ज है। ये एक चेकलिस्ट जारी करेंगे तब जाके चुनाव जीतेंगे। वो बोलते हैं हम शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, ऐसे चुनाव जीता जाता है? वो एक चेकलिस्ट बनाए कि पियून बनने का कितना चार्ज होगा, दरोगा बनने का कितना है, वीडियो बनने का कितना है, आईएएस बनने का, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे, चिपका दे हर जगह, तब चुनाव जीतेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम आके पढ़ाएंगे, तब एग्जाम दो, तब पास करो, तब ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर नेता बनना है तो शॉर्टकट पे रास्ता बताइए। नहीं तो बीजेपी वाले तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग महिला सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा हुआ है। हम डाटा बता रहे हैं, पिछले 2018 से 2022 के बीच 16% से ज्यादा ना इंक्रीज हुआ है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बिहार में। हम बता रहे हैं बस, आप जाके डाटा पर चेक कर लीजिएगा एनसीआरबी पर। 16.1% जो केस है वुमेन के खिलाफ सर्ज हुआ है। बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण करें, कहाँ सशक्तिकरण कर रहे हैं? कुछ दिन पहले एक छात्रा का यहाँ पे रेप हो जाता, नीट छात्रा का, क्या हुआ उसके केस का बताएंगे? सीबीआई चार्जशीट नहीं
दाखिल कर पाया, जिसके वजह से उसको बेल मिल गया ऑटोमेटिक। आप कहते हैं बड़ा अच्छा, हम महिला की बात कर रहे हैं, कहाँ है महिला की बात? सीबीआई चार्जशीट क्यों नहीं दिया? सीबीआई आपका सब कुछ, ईडी आपका, अगर कोई कुछ आज बोल देगा, कल देखिएगा हमारा घर पे ईडी का, लेकिन हमसे ले क्या जाएगा वो स्प्लेंडर, नहीं तो हमारे घर पे भी ईडी का छापा पड़ जाए। तो विरोधाभास है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है। चूती है, यहाँ नीट मर गया, लड़की मर गए, अब जो भरत तिवारी मर गया, और कोई फायदा नहीं है। तो सम्राट चौधरी जी तो ये कहते हैं कि जिस तरह से विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने काम किया था पूर्व मंत्री, वैसे ही मैं भी करूंगा। नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं, कोई मोड़ नहीं। नीतीश कुमार के वजह से बीजेपी आती थी, उन्हीं की वजह से, और 2 नंबर की पार्टी थी। चूल्हा कोई और, सहरा कोई और बांध लिया। बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, नीतीश कुमार महापुरुष थे, उसके जोड़ा में कोई नहीं है। उन्हीं का विकास किया हुआ सब है। 4 महीना में वो विकास क्या करेंगे? 3 महीना में रोड बना के दे दिए हैं कि नीतीश कुमार के देने सब, पुल पुलिया सारा जगह, मरीन ड्राइव, जो उनका देन है। इनका क्या देन है? एगो ढेला तक नहीं रखी न, अभी तक नहीं रखी न। बताइए, उद्घाटन कर दे रहे हैं, कहाँ उद्घाटन किए? बस बोल दिए पैसा है बिहार सरकार के खाता में, बिजली बढ़ा दिए 125 यूनिट, ऐसे कान पकड़ के ना, ऐसे कान पकड़ के ले रहे हैं पैसा। टेंडर पे लड़की को खींच के ले गया हवा हवाई वाला। कहाँ गया आपका कैमरा? कहाँ है कैमरा आपका? एक से हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है। अभी आप बिना हेलमेट के जाइए, तुरंत आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि चालान कट गया। तो वो हवा हवाई वाला टोटो में लगा कहाँ है? कहाँ है? हम आप लोग से पूछते हैं, कहाँ गया कैमरा? कहाँ गया आपका चुस्त कानून? दुनिया भर का पुलिस है, वो तो पैसा लेने पे लगा हुआ है, वसूलने पे लगा हुआ है 10 रुपए। आप जाइए, आप डबल डेकर के जहाँ से स्टार्ट होता है पूरा कब्जा किए हुए है, हल्ला गाड़ी वाला पूरा टोटो दुकानदार। क्यों जमा किए हुए? क्यों? पैसा देता है। किसी का ताकत नहीं कि जरूरत पे गैराज लगा दे और खड़ा हो जाए पुल के पास से करके, लेकिन यहाँ पे तो पैसा बट रहा है, सर आपको पैसा मिल रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है। बस उन लोग को सिर्फ लाइसेंस नहीं मिला कि जबरदस्ती छीन ले, बाकी सब लाइसेंस है कि पैसा आपसे कैसे ले सकता है, वो आपसे पैसा छीन लेगा। लाइसेंस ही गुंडा है, लाइसेंस ही। हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, हमको सरकार एकदम परेशान हो चुके हैं। बिजनेस धंधा, आपको ये स्थिति हो गया कि हम लोग को ताकत नहीं कि हम बोल सकते हैं। किसको बोलिएगा तो 2-4 को कैसे फंसा देगा आपको, उसका तो 500 हथकंडा है, आपको किसी भी केस में डाल देगा, नाम डाल देगा। क्या कीजिएगा? कौन कौन आपके बात लड़ते रहेगा आपके लिए? कोई नहीं उठेगा आपके लिए, मर जाएगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कि जो बांकीपुर की जो जनता है, उनके अंदर जो रुष्ट होने का जो कारण है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। इनका ये कहना है कि बिहार में सभी जगह पे एआई कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन वो एआई कैमरे सिर्फ चालान काटने के लिए होते हैं। कहीं क्राइम कंट्रोल नहीं होता, कहीं बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होता है वो कंट्रोल नहीं होता, कहीं अगर कोई गलत तरीके से कोई हरकत हो जाती है तो वो नहीं कंट्रोल होता, लेकिन चालान सबसे पहले काट दिया जाता है। बाकायदा जो भी उन्होंने वादे किए हैं आज तक, शायद ही वो धरातल पे मजबूत होते हुए दिखी होंगी। बाकी आप सभी को क्या लगता है वो आप सब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी